ख्वाजा साहब, अब आप 2018 से मुतालबा कर रहे हैं, मगर ये तहकीकात हो सकती हैं जब इल्ज़ाम जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद पर हो। आपने तो एक तालिबान पॉलिसी के हवाले से लगाया। अब आप मुल्क के सीनियर सियासतदान, बार बार पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हुए हैं, फिर आप मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। वजारत दिफा के नीचे मातहत है आइनी और कानूनी तौर पर फ़ौज का इदारा, मगर हमेशा ये तनकीद होती है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स की हद तक है। हाजिर सर्विस इस बात को कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं? मगर अब रिटायर्ड भी अगर रिस्पेक्ट ना करें और मुल्क के वज़ीर दिफा को धमकी दें तो इस मुल्क ने कैसे आगे बढ़ना है? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि मैंने कोई खुदा न खास्ता को ब्लास्फेमस बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना किया कि हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी और उस ब्रीफिंग में जो है बड़ी रोजी पिक्चर जो है पेंट की गई थी कि जी ये लोग वापस आएंगे, एक नई सुबह तुलू होगी, उस सुबह में जो है अमन होगा, उसमें आश्ती होगी, उसमें भाईचारा होगा। 2, 3, 4, 5 घंटे जो है वो ब्रीफिंग जारी रही। उसमें जो है बड़ी बड़ी होप दी थी, बड़ी उम्मीद दी थी इन लोगों ने। लेकिन कहाँ है वो उम्मीद, कहाँ है? तो मैं तो सिर्फ इतनी बात की थी, इतनी गुस्ताखी की। मैंने जो है बकौल किसी के मैंने कोई लाइन क्रॉस की है, तो वो लाइन जो मैंने अगर क्रॉस कर ली है तो मैंने किसी इश्यू पे की है, मैंने कोई जातियात पे नहीं की। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि एक एश्योरेंस आपने दी और वो कत्लेआम आज भी जारी है। जो आज भी जो है वो तालिबान जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं। और अफगानिस्तान कह रहा है, अफगानिस्तान बार बार कह रहा है कि जी ये वहाँ के लोग शामिल हैं, वहाँ पे लोकल लोग भी शामिल हैं इसमें, वहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसका कोई तो जवाब दे। कोई तो इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए हर बंदा हाजिर है। हर बंदा जो है कहेगा कि लब्बैक, जो है हाथ खड़ा कर देगा। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी होगी, किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी होगी, सियासतदानों की, एस्टैब्लिशमेंट की, जुडिशरी की, किसी भी की अकाउंटेबिलिटी होगी, वो अकाउंटेबिलिटी कराने पे कोई तैयार नहीं है। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी हमारी ज़हनियत है, कैसी हमारी मेंटालिटी है कि हर चीज को जो है फायदे की चीज जो है फौरी पकड़ लेते हैं, जहां पे कोई हिसाब किताब वाली चीज होगी उससे दौड़ लगा जाते हैं। तो ख्वाजा साहब, इस मुल्क में सियासतदान तो भुगतते रहते हैं। नवाज शरीफ ने भुगता, आपने भुगता, आप जेल गए, इमरान खान साहब भी जेल में हैं, मगर इदारा खुद साथ खड़ा हो जाता है ना। इदारा करे एहतसाब जनरल फैज़ हमीद का और जनरल बाजवा का। क्या एहतसाब हो रहा है? कोई एहतसाब नहीं हो रहा है। देखें, मेरा ख्याल है कि उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई इस सिलसिला जो है देखें, ये एक कानून कुदरत है कि अगर आप माफ़ी चाहते हैं अल्लाह ताला की, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, जब आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। उसके बगैर, उस एतराफ़ के बगैर जो है आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। आपको पहले के गिड़गिड़ा के, रो के उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसके बाद या अल्लाह माफ़ करी, मुझसे गुनाह सरदर्द हो गए, मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, मैं आइंदा के लिए तौबा करता हूँ। अगर हम लोग जो है एतराफ़ करने के ऊपर भी एहतजाज करते हैं या धमकी देते हैं, मैं एतराफ़ भी नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के फोरम पे अब तब भी आए थे, अब भी आके बता देंगे अब क्या हुआ जो आपने तब जो की थी ब्रीफिंग, जो है अब फिर पार्लियामेंट के फोरम पे आ जाए। इसमें खुदा न खास्ता मैं कोई गुस्ताखी तो नहीं की, मैंने तो सिर्फ एक चीज जो है जो पहले भी हो चुकी हुई है उसको रिपीट करने की, और उन्हीं के साथ हुई है। वही आके ब्रीफिंग दे के गए थे, वो आके बता देंगे भाई आपका वो जो स्टैंड था वो गलत साबित हुआ है या सही साबित हुआ है, हमें सिर्फ इतना बता दें। अच्छा, अभी भी आप मूव करेंगे पार्लियामेंट में इस बात को? देखें, ये तो मुझे हुकूमत जो है पे डिपेंड करता है, पार्टी पे डिपेंड करता है, पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल बात ये है कि वो इन लोगों को खुद वॉलंटियर करना चाहिए। मैं अकेला डिमांड करने से, मेरी डिमांड करने से कोई, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ और जो है उसके शाखसाने में या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है मुझे जो भी कहा जा रहा है, बहरहाल कोई बात नहीं है। कहाँ से कहा जा रहा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि मुल्क जनरल बाजवा की जानिब से मुल्क के वजीर दिफा को धमकियां देने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक तरफ जनरल बाजवा की धमकी, तहरीक इंसाफ की उस पर मजम्मत, मगर पार्टी की तरफ से आपको कहीं उल्टी तनबीह तो नहीं आ गई है कि भाई ये बातें ना करें, कि क्या पार्लियामेंट में बुला रहे हैं? मुझे कोई तनबीह बिल्कुल नहीं आई। लेकिन मैं तो एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ शाहजेब, और ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश होना चाहिए। ये आने वाले वक्तों में, आने वाली नस्लों में ये हमारे लिए सहूलतें पैदा करेगा। आप देखें, अगले दिन जो है अमेरिका में डिफेंस सेक्रेटरी जो थे
वो हालांकि उनकी सेहत भी खराब है, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी की, उनको सेनेट में उनको जो है सवाल पूछे जा रहे थे और वो जवाब दे रहे थे। कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई तज़हीक वाली बात नहीं थी, कोई तौहीन वाली बात नहीं थी। एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन थी बैठी, दूसरी तरफ दूसरी इंस्टीट्यूशन बैठी थी। मेरा ख्याल है कि एक सेहतमंद माशरा जो है ये उसकी निशानी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी शनाख्त होती है। लेकिन अगर जो है किसी की जो तबाह नाज़क पे गरां गुजरा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपके जरिए कह लेता हूँ कि जी मैंने कोई गुस्ताखी की है तो जाने दे। फिर मतलब गुस्ताखी तो मुल्क के वजीर दिफा को एक रिटायर्ड जनरल धमकी दे रहा है, गुस्ताखी ये हुई या आप कह रहे हैं? देखें, मैं तो आई एम पुटिंग थिंग्स इन ऑन रिकॉर्ड। मैं तो मेरा कुछ सियासत, मैंने बड़ी सियासत कर ली है, लेकिन मेरा जी करता है कि मैं ऐसी चीजें जिनके मुतालिक मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं दे शुड बी पुट ऑन रिकॉर्ड। बस, और ये आपको दूसरी धमकी दी है उन्होंने? पहले भी आपको एक दफा धमकी दे चुके हो? जी पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जी। बहरहाल आपके खिलाफ तो आपने क्या कहा? जी कर लें। देखें शाहजे, मैं जो हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मेरे हजारों मुखालिफ होंगे, मेरे में हजारों खामियां होंगी, वो खामियां मेरे मुखालिफ एक्सप्लॉइट भी करते हैं। हजारों लोग मेरे लिए दुआ गो भी होंगे। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ये चीज़ जो है, बिकॉज मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जिसमें ये हैजर्ड्स हैं, जिसमें ये तकालीफ हैं और मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये छोड़ दूँ। आप जब भी जो है स्पॉटलाइट में आएंगे, जब भी आप पावर एक्सरसाइज करेंगे तो आप क्रिटिसिज्म भी इनवाइट करेंगे, फिर आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उसके लिए हाजिर हूं, मैं अपने लिए ये बात कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान में ये रवायत नहीं है। पाकिस्तान में लोग जो है क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त करते। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी क्या कहते हैं कि एक ऐसी बात है जिससे जो है वो लोगों को ये रवायत जो है एस्टेब्लिश करनी चाहिए। अदरवाइज जो है उसका मुल्क को पहले भी बहुत नुकसान हुआ है और आइंदा भी नुकसान हो। ख़ासब ज़ाहिर है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए जब पॉलिसीज़ के फेलियर हों। जो मुल्क का हाल हुआ है वो उन पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। मगर नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इन्हीं लाइंस पर थी। शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए लंदन, उन्हें समझाया, फिर वो बयानिया पूरे के पूरे इलेक्शन में मिसिंग था और आपकी पार्टी अब मानती है कि आपने उसकी कॉस्ट पे की। जब आप यही बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी पर दोबारा दबाव आ सकता है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, या आपके ख्याल में ये बात होनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इस पर कोई गिला नहीं आएगा? मेरा ख्याल है नहीं गिला आना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है मैंने अगर परसों ये बात की है तो इसमें कोई किसी के ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक ब्रीफिंग हमें दी गई आज से 2 या 3 साल कबल, जो ब्रीफिंग दी गई, उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो शहादतें हो रही हैं, ये उस ब्रीफिंग का एक किस्म का जो क्या कहते हैं शाखसाना है या उसी की कंटिन्यूटी है। तो उस ब्रीफिंग में जो पिक्चर पेंट की हुई थी वो पिक्चर जो है गलत साबित हुई है। जो दिलासे हमें दिए गए वो गलत साबित हुए हैं। तो उसके लिए कोई तो जवाब देना हमें, खुदा के लिए इमरान खान ही जवाब दे दे। वो इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान के कहने पे ब्रीफिंग हुई थी। मतलब खान साहब तो आज भी कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को पता था और इसलिए मैं उनको रखना चाहता था। वो अफगान तालिबान के साथ मामला आगे लेके जा रहा था और जनरल बाजवा ने उनको हटा दिया। मैं कोई आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था उन्हें। अब ज़रा माजी में वो एक अलग बात कर चुके हैं कि जो मुझे पता था अपोजिशन साजिश करेगी मेरी हुकूमत गिराने के लिए, मैं उसको इसलिए जनरल फैज हमीद को रखना चाहता था। ये बात भी कर चुके हैं, अफगान तालिबान की भी बात कर चुके हैं। मगर आज वो ये कह रहे हैं कि ये इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए था, वो डिसकंटिन्यू इसलिए हो रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अब आप बयान अपना बदल रहे हैं। उनकी अगर उस वक्त की जो वो हैं बयानात हैं, आप उनको उठा के देखें। वो कुछ जनरल फैज के सिर्फ पे उनका एतमाद नहीं था, उनका आर्मी चीफ जनरल बाजवा पे भी एतमाद था, पूरा एतमाद था। जब देखें एक शख्स जो है वो अपनी जगह एक और शख्स को नॉमिनेट करता है कि आप जो है पार्लियामेंट को भी ब्रीफिंग दें, आप पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन भी आप करवाएं, पार्लियामेंट में जो है कोई झगड़ा वगड़ा हो गया उसकी सुलह भी आप कराएं, FATF भी आप पास करवाएं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी आप लॉ भी आप पास करवाएं, कोई सियासी मुश्किलात पैदा होती हैं वो भी आप दूर करें। तो फिर इससे ज्यादा मजबूत रिश्ता क्या होता है? इससे ज्यादा मजबूत रिश्ता तो आदमी का अपने औलाद से नहीं होता। जो रिश्ते मैंने आपको गिनवा दिए हैं।